We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है पता है मुझे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सिंगली आरसी बीम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगली आरसी बीम। अब आपको मैं स्पेसिफिकली जीटीयू में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन पे टारगेट करूंगा। तो सिंगली आरसी बीम के 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो एनालिसिस या डिज़ाइन। एनालिसिस उसे कहा जाएगा कि जब आपको एमयू फाइंड करने को कहें और आपको एएसटी दिया जाए सम के अंदर ही। और डिज़ाइन उसे कहा जाएगा कि जब आपको एएसटी फाइंड करना हो और एमयू आपको पहले से ही सम के अंदर दिया जाए। तो आपको ये ध्यान रखने का है कि आपको किस टाइप का सम है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स में जाने का है। आज अपन एक एनालिसिस का सम सॉल्व करेंगे। सम सॉल्व करने के लिए आपको IS 456-2000 की ज़रूरत पड़ेगी। SP 16 अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिव में हम ऑप्शंस दूसरे दे सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए आपको स्टेप पहला सबसे पहले रहेगा XU फाइंड करने का और XU मैक्स फाइंड करने का। कैसे फाइंड करने का है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि जब XU और XU मैक्स दोनों सेम वैल्यूज आए उसे कहा जाता है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन को कई बार सम के अंदर लिमिटिंग सेक्शन करके भी लिखा जाता है। XU जब XU मैक्स से छोटा है तो उसे कहा जाता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और XU जब XU मैक्स से बड़ा है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन। याद रखना GTU में मोस्टली ये वाला केस होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के सम ज़्यादातर आते हैं नाउ। और उसके बाद लास्ट स्टेप रहेगा MU फाइंड करने का। आपको याद रखना है सिंगली हो, डबली हो, टी हो, सबके लिए पेज नंबर 96 और 97। टी बीम के लिए 97, बाकी के लिए पेज नंबर 96 IS कोड के अंदर याद रखने का है। अब ये हमारा IS कोड है। अब इसमें मैं पेज नंबर 96 खोलूंगा। ये रहा हमारा पेज नंबर 96। आप देख सकते हैं हमें सबसे पहली जो फॉर्मूला ज़रूरत पड़ेगी वो होगी ये आपका फर्स्ट स्टेप की फॉर्मूला है। ओके, चलिए हम एक सम सॉल्व करते हैं। एक आरसीसी बीम दिया गया है जिसका रेक्टेंगुलर सेक्शन है 300 क्रॉस 500 mm, और यहाँ पे मैंने एक जगह खाली रखी है। ऐसा कहा गया है कि 300 क्रॉस 500 उसकी 550 mm उसकी साइज़ है, और सिंगली आरसी बीम है जिसके अंदर 4 नॉज ऑफ 20 mm, 4 बार्स दिए गए हैं 20 mm के। FE 415 उसका स्टील का ग्रेड है, M20 उसका कंक्रीट का ग्रेड है। E मतलब इफेक्टिव कवर आपको दिया गया है 50। अगर आपको इफेक्टिव कवर ना दिया जाए तो भी उसे 50 ही लेने का होता है। आपको फाइंड क्या करने को बोला है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। याद रखना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने को कहा है। लिमिटिंग मोमेंट फाइंड करने को कहे तो वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, उसे फिलहाल फाइंड नहीं करेंगे, वो मैं आपको ये वीडियो के एंड में बता दूंगा कि लिमिटिंग मोमेंट होता क्या है। और आपको सेफ लोड फाइंड करने को कहा गया है। यहाँ तक आपका 3 से 4 मार्क का सम होगा, और ये वाला जो होगा तो वो 5 मार्क का सम होगा पूरा आपका। इससे अलग कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं कि एक आरसीसी बीम दिया गया है रेक्टेंगुलर सेक्शन में 300 क्रॉस 550। यहाँ पे जो मैंने खाली जगह छोड़ी है वहाँ पे आपको चेक करने का कि इफेक्टिव वर्ड दिया है कि नहीं दिया। यहाँ पे अगर इफेक्टिव वर्ड दिया जाए तो इसे कहा जाता है B, इसे कहा जाता है D। अगर ये इफेक्टिव वर्ड दिया जाए तो ये बन जाता है स्मॉल d, ये बन जाता है स्मॉल d। और अगर इफेक्टिव वर्ड नहीं दिया है, जैसा कि यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड नहीं दिया है, तो ये बन जाता है आपका कैपिटल D। ओके, याद रहेगा कैपिटल D और स्मॉल d में ये डिफरेंस है कि आपको कैपिटल D में से E माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्मॉल d मिलेगा। बस इतना याद रखना। अगर ये गलती हो गई तो आगे आपका पूरा सम गलत निकलेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि कैपिटल D में से हमेशा E माइनस करने का, तब आपको इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी। चलो FC के आपको दिया गया है 20 दिया है, M20 दिया है। FY आपको दिया है 415, दैट इज़ योर स्टील ग्रेड। FE 415 दिया गया है आपको। AST
AST फाइंड करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ बार्स हैं, तो 4 नॉज है, तो 4 लिखा है मैंने। π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी मतलब यहाँ पे डायामीटर ऑफ बार, तो वो आपको 20 दिया गया है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, 4 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर एरिया है, तो एरिया का यूनिट होता है mm स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना एक स्टेप खत्म। अब आपका सबसे पहला स्टेप, ये तो गिवन चीज़ें थी, आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा XU फाइंड करने का। तो जैसा मैंने आपको बोला कि पेज नंबर 96 के अंदर सबसे पहला स्टेप ये वाली फॉर्मूला है 0.87 FY AST 0.36 FCK BD। ध्यान रखना यहाँ पे ये D की वैल्यू कट हो जाएगी और ये D की वैल्यू कट हो जाएगी। आप IAS कोड के अंदर आपको अलाउड है एग्जाम के अंदर, लेकिन उसके अंदर कुछ टिक मत करना वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा कोड आपका। तो ये D की वैल्यू हम आमने सामने लिखेंगे ही नहीं, तो हमारी फॉर्मूला बन जाएगी XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST 0.36 FCK इंटू B। सब वैल्यूज़ हैं अपने पास, आप ध्यान से देखेंगे तो B है अपने पास, AST है, FY है, FCK है, सब वैल्यूज़ डाली। XU उसकी यूनिट रहेगी mm। ओके, कैसे आई यूनिट, FY की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, FCK की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, AST की यूनिट होती है mm स्क्वायर, B की यूनिट होती है mm। काट देते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर कट गया, mm और mm स्क्वायर एक बार कटेगा तो बचेगा सिर्फ mm, तो आपकी XU की यूनिट होती है mm। अब XU मैक्स फाइंड करने के लिए सेम आपको पेज नंबर 70 IAS कोड के अंदर पेज नंबर 70 खोलना का रहेगा। पेज नंबर 70 के अंदर एक छोटा सा टेबल दिया गया है यहाँ पे, ये बहुत काम का टेबल है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि FY अगर आपका 415 है, ये लिखा है FY अगर आपका 415 है तो सामने लिखी गई है 0.48 वैल्यू, लेकिन यहाँ पे दिया है XU मैक्स अपॉन D। अपने को चाहिए XU मैक्स, तो D सामने की साइड चला जाएगा। तो जब आपका 415 जाए तो 0.48 इंटू D आपकी फॉर्मूला हो जाएगी XU मैक्स की। अगर आपको FY 500 दिया है तो 0.46 इंटू D, 250 दिया है तो 0.53 इंटू D। तो यहाँ पे अपने को दिया है 415, तो 415 के सामने आपकी फॉर्मूला हो जाएगी 0.48 इंटू D, तो आपको आंसर मिलेगा 240 mm। आपको XU और XU मैक्स दोनों मिल गए। तो अब आपको फाइंड करने का है कि ये बैलेंस है, अंडर इन्फोर्स है कि ओवर इन्फोर्स है। चलिए देखते हैं। आपको XU मिला है 210.05 और XU मैक्स मिला है 240, यानी कि XU मैक्स बड़ा है। लाइन याद रखना, XU मैक्स बड़ा हो तो उसे कहा जाता है अंडर इन्फोर्स सेक्शन। XU मैक्स बड़ा हो तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन, छोटा हो XU मैक्स तो ओवर इन्फोर्स, इक्वल हो तो बैलेंस सेक्शन। अब थर्ड स्टेप आपका रहेगा, फाइनल स्टेप कह सकते हो, क्योंकि जो भी 3 या 4 मार्क के सम होंगे यहाँ पे MU तक फाइंड करके आपका सम खत्म हो जाएगा। MU आपको फाइंड करना है तो उसके लिए पेज नंबर 96 वापस जाने का, उसके अंदर क्लियर कट लिखा गया है कि अगर आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन रहेगा, अगर आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन रहेगा तो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज़ करने की। अगर आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन रहता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने की। अगर आपका बैलेंस सेक्शन रहता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने की। अगर आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन रहता है तो भाई रीडिज़ाइन करो, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप पूरा रीडिज़ाइन करो, ऐसा कहा गया है। लेकिन हम डिज़ाइन का सम इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे, उसके अंदर ओवर इन्फोर्स सेक्शन अगर आ जाता है तो क्या करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमको तो इन द एंड आंसर लिखना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि सेक्शन रीडिज़ाइन करके छोड़ दो, नहीं, हमको उसका आंसर लिखना पड़ेगा GTU के अंदर। अब इधर हमको मिला है अंडर इन्फोर्स सेक्शन, तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास MU फाइंड करना है, सारी वैल्यूज है 0.87 FY AST D1 माइनस AST FY BD FCK। तो मैंने सारी वैल्यूज ऐसी की ऐसी लिख दी है। अब कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि कैलकुलेटर में कई लोगों को ये वैल्यूज डालना नहीं आते, कि बहुत टाइम लगा देते हैं। अब फटाफट ध्यान रखना कि सबसे पहले ये पीछे वाली वैल्यूज डालना कि 415 इंटू 1256.63 डिवाइड बाय 20 इंटू 300 इंटू 500। ओके, ये हो गया। फिर लिखना 1 माइनस आंसर, तो ये आपका इतना काम खत्म। इंटू जो वैल्यूज़ बाकी रही वो सारी लिख दो, 500 इंटू 1256.63 इंटू 415 इंटू 0.87, तो आपको आंसर मिलेगा 187। लंबा सा आंसर मिला, तो ये ENG लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक बार ENG को क्लिक कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 187.418 इंटू 10⁶। इसलिए मैंने वो आंसर यहाँ पे लिखा है 187.42 इंटू 10⁶। याद रखना मोमेंट है तो मोमेंट की यूनिट रहेगी लोड इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन इंटू mm।
mu इज इक्वल टू 0.87। इसको अगर 10:6 आप नहीं लिखते हो तो इसकी यूनिट बन जाएगी किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ तक आपका 4 मार्क का सम पूरा हो गया। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सेफ लोड फाइंड करो, तो हर एक बीम के अंदर हमेशा याद रखना, हम जो भी लोड कैलकुलेट करते हैं वो यूडीएल लोड रहता है। तो आपको यूडीएल लोड को कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूडीएल के लिए, आप मॉस में अगर पढ़ा हो तो आपको पता हो कि mu इज इक्वल टू WL²/8 उसकी फॉर्मूला रहती है। अब इसके अंदर हमें चाहिए W, क्योंकि हमारे पास L है, 8 है, mu है। L कहाँ है? क्योंकि सम के अंदर आपको L दिया गया। अगर आपको सेफ लोड दिया फाइंड करने को बोलेंगे तो आपको स्पान की लंबाई दी जाएगी 4 मीटर। कुछ नहीं करने का, W को सब्जेक्ट बनाने का, तो आपको मिल जाएगा W। यहाँ पे आपने mu तो जस्ट फाइंड किया, L² को नीचे ले गए, 8 ये साइड ले गए, तो आपको W मिल गया। उसकी यूनिट रहेगी किलोमीटर टू मीटर। वैसे भी अपन UDL लगाते थे तो उसके अंदर किलोमीटर पर मीटर उसकी यूनिट रखते थे। इस लोड को कहा जाता है फैक्टर्ड लोड। हमें चाहिए वर्किंग लोड, हमें चाहिए वर्किंग लोड। क्यों वर्किंग लोड चाहिए? क्योंकि वर्किंग लोड की फॉर्मूला रहती है डेड लोड प्लस लाइव लोड। वर्किंग लोड की फॉर्मूला रहती है डेड लोड प्लस लाइव लोड, और हमें चाहिए लाइव लोड। लाइव लोड क्यों चाहिए? क्योंकि सेफ लोड मतलब लाइव लोड होता है। आपको अगर कोई बोले कि सेफ लोड फाइंड करो, मतलब आप लाइव लोड फाइंड करो और छोड़ दो। तो वर्किंग लोड की फॉर्मूला 2 है, एक तो डेड लोड प्लस लाइव लोड, और दूसरी फॉर्मूला है फैक्टर्ड लोड अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर्ड लोड ये जो अपन को जस्ट ऊपर मिला 93.71, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। याद रखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको हमेशा 1.5 लेने की है। पूरी बुक के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको लेने की है 1.5। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 62.47। अब जैसा मैंने बोला कि वर्किंग लोड की फॉर्मूला होती है डेड लोड प्लस लाइव लोड। लाइव लोड को सब्जेक्ट बना देने का, डेड लोड को उठा के ये साइड ले जाओ, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वर्किंग लोड माइनस डेड लोड इज इक्वल टू लाइव लोड, जिसे अपन सेफ लोड भी कहते हैं। डेड लोड की फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब कई बार बुक के अंदर यहाँ पे एरिया इंटू डेंसिटी भी होता है, अपन इसको एरिया ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि है ना, ये देखो आप, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका कैपिटल D, दोनों मैंने मीटर में लिखे हैं। ओके, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका कैपिटल D इंटू आपकी लेंथ। लेंथ अपन पर मीटर लेंथ में गिनते हैं। और डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट हमेशा याद रखना कितनी होती है? 25। अब इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट की। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ओके, तो ये दोनों कट जाएंगे, अपने पास बचेगा सिर्फ किलो न्यूटन। लेकिन अपने को यूनिट क्या चाहिए? किलो न्यूटन पर मीटर, तभी तो वो वर्किंग लोड में से माइनस होगा। तो अपन ये 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एरिया लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर इंटू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये कट, ये कट, तो आपको बचेगा किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका डेड लोड, क्योंकि बुक के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम कई बार लिखा जाता है, आप एरिया लिखना डायरेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। लाइव लोड का आपका फाइनल आंसर रहेगा 62.47 माइनस 4.125, जो अपने को डेड लोड मिला। तो लाइव लोड आपका फाइनल आंसर ये रहा, दैट इज योर सेफ लोड। तो आज के बाद कोई भी आपको बोले कि सिंगली आरसी बीम का एनालिसिस आता है तुझे, तो तेरे को बोलने का हाँ पता है मुझे। ओके, और ये आपका एक वर्क फ्रॉम होम मैंने दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका आंसर कमेंट्स में लिख देना। थैंक यू वेरी मच। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, लिमिटिंग मोमेंट जो होता है MU लिम, उसे हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे, बैलेंस सेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगले लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम किस तरह सिंगली आरसी बीम की डिज़ाइन होती है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।